हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ब्लॉग। सो ये है मिशी का मुंडन ब्लॉग, पर मुंडन से स्टार्ट नहीं करते, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सो ये हो रही है हमारी पैकिंग के बाद अब हम लोग निकलने वाले हैं घर के लिए, क्योंकि ये मुंडन ब्लॉग स्टार्ट होने वाला है मैहर से और अभी हमें इंदौर पे। सो ये है हमारी पैकिंग और इतना सारा सामान था ना हमारे पास कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। मैं थी, मुस्कान थी और पांडे जी थे और मिशी थी, और इतना सारा सामान था कि पूछो ही मत, क्योंकि अब हम जाने वाले थे 15 डेज़ के लिए अपने घर। सो अब हम पहुंच चुके थे ऑलमोस्ट अपने घर, और अब आपको मैं कार में दिखाऊंगी कि कार में हमारा सामान कैसे आया। हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि कार पे हम थे या हम पे सामान था या सामान पे हम थे, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था, बस हम कहीं पे बैठे हुए थे। सो ये था हमारा पूरा सामान, और बहुत मज़ा आने वाला आपको इस ब्लॉग में बिल्कुल आप बने रहिएगा लास्ट तक, आपको बहुत मज़ा आएगा। सो ये थी आज की मेरी साड़ी जो मैं पहन के जाने वाली हूँ मुंडन पे। सो मेरा पूरा लुक देखिएगा, पूरा एकदम मैं ट्रेडिशनल रेडी होंगी, और ये बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सो अब मैं रेडी होकर निकलने वाले हैं। अब हम लोग यहाँ से मैहर माता माँ शारदा का जो शक्तिपीठ है, आप सब जानते होंगे, माँ शारदा शक्तिपीठ है मैहर पे, वहाँ होने वाला है मिशी का मुंडन। तो ये मैं थी और माँ थी, और सामने बैठी हुई थी मुस्कान और पापा थे, और मुस्कान ली हुई थी मिशी को, और पांडे जी नेक्स्ट गाड़ी पे थे। सो ऐसे करके हम लोग निकल रहे थे घर से, और मैं फुल एकदम संस्कारी बहू की जैसे पूरा चूड़ी वगैरह पूरा सब कुछ पहन के मैं बैठी हुई थी। और यहाँ से मेरे मम्मी पापा, साईं, डैडी, मतलब सब लोग आए हुए थे। पांडे जी थे, मतलब बहुत सारे लोग आए थे, कुछ मेरी मतलब दोनों तरफ की फैमिली आई हुई थी। सो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल था, क्योंकि मेरे ससुराल का कोई पहला ऐसा फंक्शन था जिसमें मेरी मम्मी डैडी आए थे। सो मेरे लिए बहुत ही अच्छी फीलिंग थी ये, शायद मैं आपको बता नहीं सकती वर्ड्स में। शायद एक लड़की के लिए, हर लड़की के लिए बहुत स्पेशल फीलिंग होती है जब आपके ससुराल के भी लोग हों और मायके के भी लोग हों। और ससुराल वाले फंक्शन पे मेरे डैडी बहुत एक्साइटेड थे, और हम यहाँ से रोपवे से जाने वाले थे, क्योंकि सीढ़ी पर चढ़ने की किसी की भी कंडीशन नहीं थी। सो हम यहाँ से रोपवे पे जाने वाले थे। सो रोपवे पे चढ़ते हैं और फिर आगे आपको दिखाते हैं मिशी का मुंडन। पहले हम लोग दर्शन करेंगे मिशी को लेके। मिशी का ये पहला मुंडन संस्कार है, उसके अभी 1-2 और मुंडन होंगे, तो उसका भी ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो मैं और साईं यहाँ पे बैठ चुके थे, मैं साईं थे और यहाँ पे सीवी थी और हम मेरी बुआ थी। सो हम लोग यहाँ पे बैठ चुके थे, और यहाँ से अब हम लोग ऊपर जा रहे थे। तो 2-2 4-4 करके उन्होंने बैठाया हुआ था रोपवे पे, क्योंकि ये जो ब्लॉग्स होते हैं इसमें वेट के हिसाब से बैठाया जाता है। और यहाँ का जो नज़ारा था ना, रियली मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं कहीं पर भी रह लूँ, पर कहते हैं ना, अपना होम टाउन या जहाँ से आप बिलोंग करते हो उस चीज़ की बात बहुत अलग होती है। तो रियली मुझे अपनी ये चीज़ें जो रीवा, मैहर, सतना, इन सब चीज़ों में जो जान होती है ना, रियली वो दिल में बसती है। सो ये चीज़ें मेरे लिए बहुत स्पेशल है, और फैमिली के साथ कहीं जाना बहुत ही स्पेशल होता है। सो ये सब लोग अपना अपना पोज दे रहे थे, मैं भी अपना पोज दे रही थी साई से बोल के कि साई थोड़ा सा मेरी भी फोटोज़ ले रहे थे। सो फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके थे, और जो रोपवे से एंट्री करते हैं उनके लिए यहाँ से बना हुआ था अंदर जाने के लिए। हम लोग को थोड़ा तो वीआईपी एंट्री मिल गई थी, बट कुछ चीज़ों के लिए हम लोग को सामने से दर्शन करने ही पड़ेंगे। उसमें भीड़ में आपको लगना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें कुछ भी अलग से नहीं होता है, उसमें सबके लिए एकदम मेन बना हुआ है, वहीं से आपको जाना है। सो कुछ मैंने ज़्यादा मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं फैमिली के साथ ही कुछ मैंने जो चीज़ें शूट की है उनको मैं एडिट करके आप सबके साथ इसमें डाल रही हूँ। सो ये मेरा बहुत ही स्पेशल टाइम था, क्योंकि फैमिली के साथ कहीं जाना मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है। आपके लिए कितना स्पेशल होता है वो भी आप मुझे बताना कि आपके लिए वो कितना स्पेशल होता है। सो ये टाइप मेरे लिए बहुत स्पेशल था। सो आपको अब आगे लेके चलते हैं। अब यहाँ से मैं प्रॉपर ब्लॉग शूट कर पाऊंगी, क्योंकि अभी तक तो मैं चल रही थी और मुझे कोई भी पता नहीं था कि मेरे हाथ में फ़ोन ऑन है। सो ये मैं कुछ शूट कर रही थी, कुछ शूट कर पा रही थी और नहीं भी कर पा रही थी। तो यहाँ से मैं प्रॉपर जी भी मेरे साथ प्रॉपर पोज दे रहे थे, हम सब ने बहुत मस्ती की, और हम ये मैहर माता के सामने आ चुके थे, माँ शारदा के सामने आ चुके थे। और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ थी, कुछ भी ऐसा कोई भी ऐसा ओकेशन नहीं था, बट यहाँ पे मतलब पूरे कहते हैं ना 365 दिन इतनी भीड़ रहती है। तो हम तो बहुत लकी हैं कि हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, मेरा ससुराल है यहाँ। सो ये आप देख सकते हो, सब लोगों को, मम्मा को देख सकते हो, पीछे पांडे जी हैं, मेरे देवर है, मेरी बुआ है। सो बहुत अच्छा लग रहा था। ये जो टाइम है ना, शायद मैं आपको बता नहीं सकती, यहाँ पे हम जयकारे लगा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने जो साउंड है वो ओपन नहीं किया था, क्योंकि उसमें इतना चिल्ला रहे थे ना कि आप लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आता, इतनी आवाज़ थी ना पीछे कि आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने जो मेन साउंड है ना वो ऑन नहीं किया था। सो यहाँ पे हम जयकारे लगा रहे थे, और आप भी दर्शन करो। यहाँ पे अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने फ़ोन बंद कर लिया था। उसके बाद जब हम लोग बाहर निकलते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम बाहर निकल के आ गए थे। अब हम मिशी का मुंडन के लिए चलेंगे। सो यहाँ से हम लोग को फिर से रिटर्न रोपवे पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ से हम आए हमको वापस वहीं से जाना पड़ेगा। वैसे जाने में सीढ़ी पे ज़्यादा मज़ा आता है, बट अब हमारी किसी की भी ऐसी कंडीशन नहीं रह गई कि कोई सीढ़ी से जा पाए आ पाए। सो रोपवे में भी उतनी ही भीड़ रहती है। आप मेरा फेस देख सकते हो, एकदम इतने भी मेरी हालत ख़राब हो गई थी। और मिशी को मुंडन पे मिशी इतना रोने वाली है ना कि आप रियली देखना, आपको सच में दया आ जाएगी उसके ऊपर। मैं इतना एक्साइटेड थी वो सब शूट करने के लिए, मेन मैं वही शूट करने वाली थी, मेन मुंडन वाला। बट इसको मैंने इसलिए डाला क्योंकि ब्लॉग काफ़ी छोटा हो रहा था, क्योंकि मैं शूट ही नहीं कर पाई, मैं बहुत ही थोड़ा सा शूट कर पाई, इसलिए फिर मैंने ये सब चीज़ें भी एडिट करके डाल दी कि शायद आपको स्टार्टिंग से आप देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ का आप पूरा वेदर देख सकते हो, कितना ज़्यादा कोहरा, इतना ज़्यादा मतलब
इतना प्यारा लग रहा था ना, जो शिमला मनाली वाला थोड़ा फील आ रहा था। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके मतलब होम टाउन के पास जहाँ से आप बिलोंग करते हो उसके आसपास भी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं, बट हम जा नहीं पाते। हम दूर के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम यहाँ चले जाएँ, वहाँ चले जाएँ, पर पास में भी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं जिनको हम मिस कर देते हैं। सो ये था, बहुत ही प्यारा सीन था। मैं बहुत सारी चीज़ें शूट करने की कोशिश कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या क्या शूट कर पाऊँ। सो मैं कुछ कुछ चीज़ें शूट कर रही थी अपने अकॉर्डिंग, जो भी शूट करना कर पा रही थी मैं। कुछ ब्लॉग्स आगे पीछे हो सकते हैं शायद लग गए हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पे क्या ऐड कर रही हूँ। सो ये थी मैं, मेरा लुक आप बताना कि मैं कैसी लग रही थी। और थोड़ा सिंपल रेडी हुई थी, क्योंकि अब इसके बाद मुझे पूरा 15 दिन रेडी ही होना है। और जब मैं रिटर्न आ रही थी तब मैं अकेली हो गई थी, मतलब और लोग थे बट मेरी फैमिली से इसमें कोई भी नहीं था, क्योंकि सब आगे पीछे हो गए थे। और मैं अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ, मतलब मैं कर लेती हूँ, तो इसलिए मुझे ये नहीं फील होता कि मैं अकेली हूँ या कुछ भी है। आपको स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, अदरवाइज़ आप कहीं पे भी हो। सो ये थी मैं। अब हम चलते हैं मुंडन संस्कार के लिए, और यहाँ पे हम लोग बैठ चुके हुए थे। और ये था आज बुआओं के लिए बहुत स्पेशल टाइम, शायद मेरे लिए भी वो कभी आएगा। सो ये बहुत स्पेशल टाइम था, मैं भी फील करती हूँ कि ये टाइम मेरे लिए भी जल्दी आए। मैं यहाँ पे इतना खुश थी, इतना डांस कर रही थी, और ये इसके चोटी वाला शायद लास्ट ब्लॉग ही होगा, क्योंकि इसके बाद इसका मुंडन हो जाने वाला है और सब में ये टकलू टकलू रहेगी। और इसको अपने बाल से इतना प्यारे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बार बार ये बोल रही थी प्लीज़ मैशी के बाल लगा दो, प्लीज़ मैशी के बाल लगा दो। और वो सब चीज़ें देख के ना मुझे इतना रोना आया था, हम सब रोने लगे थे वहाँ पे, सब लोग रोने लगे थे जब मुंडन होने लगा था, क्योंकि इतना ज़्यादा रो रही थी ना। इसको अपनी हेयर स्टाइल, अपने क्लिप्स, ये सब इतनी ज़्यादा पसंद है, इतना ज़्यादा अटैच है, क्योंकि अब थोड़ा बहुत ये समझने लगी है, 2 ईयर्स की हो गई है, इसको थोड़ा सा फैशन सेंस भी आ गया है मेरे साथ, मेरी बेटी है इसलिए शायद। तो यहाँ पे इसका मुंडन संस्कार, और मम्मी आई हुई थी घर से, तो मम्मी बहुत सारी चीज़ें लाई हुई थी, शायद मैं बता नहीं सकती, इतने सारे फल फ्रूट्स, इतने सारे ड्रेसेस मेरे लिए, पंडित जी के लिए बहुत सारा सामान लाया था उन्होंने, मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब सच में कभी कभी फ़ील करती हूँ मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ अपने पेरेंट्स से, अपने इन लॉज से, बहुत ब्लेस्ड हूँ यार। मतलब मैं कभी सोच भी नहीं पाती हूँ कि ऐसा कुछ करना, जब मम्मा मेरी करती हैं तब मुझे ऐसा लगता है अच्छा ये भी करना चाहिए, ये भी होता है। रियली हमें कुछ भी नहीं पता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें मेरी मम्मा बहुत कुछ जानती है, जिसमें मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। सो मेरे को ना मेरी नानी के यहाँ जो मेरा मतलब कान छिदा था, मतलब जिसको कंशीदन बोलते हैं, वो मेरी नानी के यहाँ एक संस्कार हुआ था। मेरी नानी ने मुझे बाली पहनाई थी, और मेरी नानी अब नहीं है, तो मैं उस चीज़ को बहुत मिस करती हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो भले आप छोटे हो बट वो आपकी एक मेमोरीज़ बन जाती हैं। सो मम्मी बहुत सारी मिठाई लेके आई थी, इतना सारा फ्रूट्स, आप देख सकते हो कितने सारे फ्रूट्स हैं, कितनी सारी मिठाइयाँ हैं। तो ये सब बहुत स्पेशल चीज़ होती है। मिशी शायद बड़ी होगी, जब कभी अगर उसके पास ये ब्लॉग्स जाएंगे या कोई वीडियोज़ जाएगा तो उसको अच्छा फील होगा यार। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चों को स्पेशल फील कराती हैं, बताती हैं कि आप सामने कितना इंपॉर्टेंट हो किसी के लिए, कोई भी छोटी सी चीज़। और जो मिशी ने आज ये ड्रेस पहना है ना, उसकी बुआ ने लाया उसका ये ड्रेस। फिर मिशी की नानी मिशी के लिए पायल लाई थी, सो बहुत ही प्यारी थी। बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड थी, जो चीज़ें, कुछ चीज़ें मुझे पता थी, कुछ चीज़ें नहीं पता थी, इसमें से एक ये भी था जो मुझे नहीं पता था। और ये मिशी अपनी बुआ को बहुत ज़्यादा पैम्पर करती हुई। सो ये बहुत ही प्यारा ब्लॉग है, मेरे लिए तो ये बहुत स्पेशल है, आप लोग के लिए भी स्पेशल होगा, क्योंकि ये मिशी के कहते हैं ना कि सेरेमनी जिसको बोलते हैं, जिसमें 6 संस्कार होते हैं, उसमें से एक संस्कार ये भी है। सो मिशी की दादी ने भी मिशी को पायल दी थी, और मिशी की नानी ने भी मिशी को पायल दी थी। सो मिशी की नानी मिशी को पायल पहना रही थी यहाँ पे। मिशी को इस बार बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट्स मिले, इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिले ना इस बार कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो ये उसमें से एक गिफ्ट है, और मिशी तो अभी तो बहुत खुश है, अभी तो आप देख रहे हो कितना खुश है। उसके बाद जो मिशी ने हाल किया था ना, अपना भी और हम सबका भी, आपको मैं बता नहीं सकती, इतना खतरनाक हाल किया था ना इसने कि हम सब रो रहे थे। पंडित जी स्पेशली इतना रो रहे थे कि उनको व्लॉगिंग करना ही भूल गया था, तो वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। हम सब, मतलब ये, और मिशी की दादी ने भी, मैंने आपको बताया था ना, मिशी की दादी ने भी मिशी को पायल दी थी। सो मिशी की बुआ मिशी को पायल पहनाएंगी। इसको इस पर बहुत गिफ्ट्स मिले, बहुत ही, मतलब कहते हैं ना कि ये बच्चों के लिए बहुत स्पेशल टाइम होता है, बहुत पैम्परिंग का टाइम होता है। तो ये बहुत स्पेशल गिफ्ट्स मिले थे उसको कुछ, और ये देखो कितना खुश है अपनी बुआ के साथ मैचिंग करके। सो ये बहुत ही प्यारा टाइम था इसके लिए, इसकी प्यारी प्यारी सेरेमनी है आज। अभी तो ये बहुत खुश है, बट इसको अपने जब बाल जाएंगे ना तब आप देखना कि इसका क्या हाल होने वाला है। सो आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे पूरी, मतलब ऑलमोस्ट 80% हमारी फैमिली है, और बाकी कुछ लोग नहीं थे, कुछ लोग मिस हो गए थे, जिनको आप ना भागवत में देख पाओगे, जिनको मैं सबसे आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे मम्मा ने मुझे रिंग पहनाई, और ये मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। रियली आप मेरा फेस देख सकते हो, आप मेरी खुशी देख सकते हो। मतलब मम्मा से मैंने बोला था कि कब मैं बुआ बनूंगी और मुझे कब कुछ चीज़ गिफ्ट मिलेगा। सो मम्मा ने मेरे लिए गिफ्ट लाया था, भले अभी मैं बुआ नहीं बनी हूँ, बट मेरे लिए गिफ्ट आया था। सो यहाँ भी अभी हम लोग कितना खुश लग रहे हैं ना, आपको कितना हमारा फेस, सबका खुशी खुशी फेस दिख रहा है कि हाँ मुंडन होगा। अभी मेरा भी फेस आप देख सकते हो कि हम लोग कितना खुश हैं। बट इसके बाद आप मेरा फेस देखना कि मेरा क्या हाल होने वाला है, हम सबका क्या हाल होने वाला है, आप सब देखना आगे वाले ब्लॉग्स, आगे वाले मतलब इसमें क्लिप्स में आप देखना। अभी हम लोग एकदम नॉर्मल दिख रहे हैं, और यहाँ मिशी का जो फर्स्ट ये लगता है ना, इसके बाद आप मेरा फेस देखना, मेरा पूरा फेस उतर गया था यहाँ पे। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था यार मिशी में, और ये उन्होंने ऐसे करके ये बुआ को देते हैं, बुआ लेती हैं। तो सच में यहाँ पे मुझे बहुत बुरा लग रहा था, इतना बुरा। मिशी जितना रो रही थी ना, मिशी का रोना ठीक है, बट जो मुझे बुरा लग रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। वो ये बहुत बहुत हार्ड टाइम था मेरे लिए, सब लोग रो रहे थे, और मेरा फेस आप देख सकते हो मुझे कैसा फील हुआ था, ना मैं रो पा रही थी ना मैं कंट्रोल कर पा रही थी। मेरे लिए बहुत हार्ड टाइम था।
और मुझे पता है ये सब एक संस्कार है और मतलब होता ही है, सबके यहाँ होता है, हम लोग का भी हुआ है, बट पता नहीं मुझे क्यों इतना बुरा फील हुआ था। मुझे ऐसा लगा था यार मुझे 1 ईयर में ही करवा देना चाहिए था, जब मिशी कुछ भी नहीं जानती थी। ऐसे मतलब मिशी को बता के, और जिसका हाथ पकड़ना इतना टफ था ना, वो इतना ज़्यादा, इसके बाद कहते हैं ना जो हदक जाना, वो हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि ना आज तक मैंने उसको कभी इतना टाइट नहीं पकड़ा, कभी इतना परेशान नहीं किया। एकदम देखो आप, एकदम मेरे को तो समझ में नहीं आया। इसके बाद आधा ब्लॉग शूट ही नहीं हुआ, इसका कुछ भी शूट भी नहीं हुआ सब, क्योंकि सबकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, कुछ भी कोई शूट नहीं कर पाया। फिर सब लोग डांस करने लगे, मिशी इतना रो रही थी कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। फिर हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉग वगैरह शूट करना बंद कर दिया। मिशी को मिशी की दादी ही ले ली थी, वो मेरे पास आना ही नहीं चाह रही थी। उसको लग रहा था कि मैं लूँगी तो उसको मतलब फिर से उसके सर पे मतलब बाल छुरा वगैरह चलेगा, इसलिए उसको बिल्कुल मेरे पास आना ही नहीं चाह रही थी। वो अपनी बुआ और दादी के पास रहना चाह रही थी। सो यहाँ पे जो ये होता है, सब लोग डालते हैं ऐसे करके, क्या बोलते हैं उसको, सब न्यौछावर कर रहे थे। हम सब ने भी, सबने न्यौछावर किया, जितने भी बड़े लोग थे सब बैठे हुए थे, मम्मी पापा हम लोग सब लोग, दोनों फैमिली सब लोग बैठे हुए थे, सब लोग न्यौछावर कर रहे थे। सो ये टाइम हम पंडित जी को आप फेस देख के समझ सकते हो, पंडित जी को कुछ भी नहीं समझ में आया था, क्योंकि उनकी बेटी इतना रो रही थी और उनको अपनी बेटी के सामने कुछ भी नहीं दिखता। उनको सिर्फ दिखता है कि मेरी बेटी अच्छे से रहे, उनको उसके सामने कुछ भी नहीं दिखता है। सब लोग उसको नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे, और इतना ज़्यादा वो मतलब उल्टी, मतलब रोते रोते ना उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो उल्टी करनी। आप सबका फेस देख सकते हो, सबके फेस पे एकदम मतलब जो माहौल था ना, वो एकदम अजीब सा हो गया था, क्योंकि वो बहुत परेशान हो गई थी। और उसके लिए उसके बाल इतने इंपॉर्टेंट है ना, मैं हैंकी निकाल के दे रही थी, मतलब पूरा माहौल एकदम चेंज हो गया था, क्योंकि वो पूरे उल्टी करने लगी थी रो रो के। उसके लिए बाल उसके बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो काम 10 मिनट में होने वाला है ना, उसमें 1 घंटे लग गए थे, 1 घंटे लग गए थे उसको मतलब पूरा करने में, जो प्रोसेस है। और जो अच्छा मतलब जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था ना, वो एकदम मोमेंट चेंज हो गया था। फिर थोड़ी देर बाद हम सब ने दोबारा प्रोसेस स्टार्ट की। मैंने नेंग दिया तीनों बुआओं को, और ये नेंग मैं नहीं बताऊँगी, ये नेंग पर्सनल होता है, तो ये सब चीज़ें मैं नहीं बताऊँगी मैंने क्या दिया क्या किया, ये मेरा पर्सनल है। सो मैंने तीनों को नेंग दिया, और ये मेरे लिए बहुत ही प्यारा मूवमेंट था, और मेरी बेटी के लिए, उनकी बुआओं के लिए। और मैं भी चाहूँगी कि मैं जब भी बुआ बनूँ तो मुझे भी ये मूवमेंट मिले लाइफ में। सो ये मिशी की तीनों बुआ हैं, मुस्कान, स्नेहा और सानवी। सो ये आप इनसे आप ऐसे मिल सकते हो। सो इनको मैंने नेंग दिया और पैर छुआ। और फिर जो मतलब और भी हम लोग की फ़ैमिली में जितनी भी मिशी की बुआ लगती है, उनको भी मैंने कुछ ना कुछ दिया। फिर यहाँ पे मिशी, ये हमारे यहाँ मौसी की बेटी थी, जो भी लगते हैं, मतलब मैंने सबको थोड़ा थोड़ा कुछ भी जो भी मुझसे बन सका मैंने किया। और यहाँ पे जो हम लोग का जो फैमिली है, टचवुड बहुत अच्छी है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, सब लोग एक दूसरे को समझते हैं, बहुत पैम्पर करते हैं। सो मुझे ऐसा कभी, मेरे बहुत सारे लोग ना मुझे देख के ऐसा फील नहीं कर पाते कि मैं बहू हूँ या फिर ऐसा कुछ भी। सो ये मेरे लिए बहुत ब्लेस्डफुल चीज़ है। सो मैंने सबको सब कुछ दिया। यहाँ इसके बाद ये कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं और मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। कोई बात नहीं, मेरे छोटे छोटे व्यूअर्स हैं जो मुझे देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, समझते हैं, और ये लोग मेरे लिए बहुत स्पेशल है। हम लोग आ गए थे बाहर, थोड़ा बहुत कुछ सामान लिया हमने अपने लिए, थोड़ा फैमिली के लिए, थोड़ा बच्चों के लिए कुछ ना कुछ सामान लिया। उसके बाद हम लोग आ गए थे कुछ खाने के लिए, क्योंकि हम लोग सुबह से ही निकले हुए थे, हम लोग ने कुछ भी नहीं खाया हुआ था। सो हम लोग पूरी फैमिली हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए। ये है मेरा भाई, मेरा बुआ का बेटा भी आया हुआ, ये भी आया हुआ था, मेरे लिए बहुत स्पेशल था। मतलब आज मैं आपको बता नहीं सकती हूँ क्या क्या चीज़ें मेरे लिए बहुत स्पेशल थी। सो ये मम्मी और माँ की स्पेशल बातें चल रही हैं दोनों समधन की। सो कुछ कुछ चीज़ें मैंने कैप्चर की हैं बहुत स्पेशल जो थी मेरे लिए। सो ये आज का ब्लॉग मेरे लिए बहुत स्पेशल था। शायद मिशी बड़ी होगी, मिशी भी देखेगी, उसके लिए बहुत स्पेशल रहेगा। और मिशी यहाँ पे थोड़ा नॉर्मल हुई थी, रो रो की उसकी हालत बहुत ख़राब थी, और सब लोग उसको बहुत पैम्पर कर रहे थे। कहते हैं ना फैमिली में आप बहुत सारी चीज़ें ना, फैमिली साथ रहती है तो ठीक हो जाती हैं, क्योंकि शायद मैं अकेले रहती तो शायद मैं उतना ठीक नहीं कर पाती। वो सबके साथ में मिशी इतना नॉर्मल हो गई थी ना थोड़ी देर बाद, क्योंकि अगर मैं अकेले होती तो मैं सच में उसको नहीं कर पाती। सब लोग मिलकर उसको इतना नॉर्मल कर दिए थे ना कि उसको फिर वो धीरे धीरे करके चीज़ें भूल गई। और 15 दिन अच्छा हुआ कि वहाँ पे 15 दिन रह लिए, नहीं तो मिशी तो सच बताऊँ बिल्कुल रिकवर नहीं हो पाती। और ये है अब हमारे यहाँ भागवत होने वाली है, कल से भागवत स्टार्ट होने वाली है, तो उसका ये मैं पूरा आपको सेटअप दिखा रही हूँ। ये नाइट का है, मैंने जो नाइट में जाकर शूट किया था, मेरी बिल्कुल भी कंडीशन नहीं थी, बट फिर मैंने जाकर नाइट में शूट किया था। और ये मेरे देवर जी जो मिशी के साथ मस्ती कर रहे थे, ये हैं पांडे जी, जो हम लोग सब लोग मस्ती कर रहे थे। और भागवत वाला भी ब्लॉग आएगा, और यहाँ पे मिशी और मिशी की बुआ, यहाँ पे उन्होंने की मस्ती चल रही है। और आपको मैं इस मस्ती को सुनाती हूँ कि ये मस्ती चल क्या रही है। आपको ये सुन के ना बहुत मज़ा आएगा कि उसकी और उसकी बुआ की क्या मस्ती चल रही है। जो रियल वॉइस है, मैं वो रियल वॉइस में डाल के आपको सुनाती हूँ कि दोनों की क्या मस्ती चल रही है। वो पूरी डॉल थी, वो पूरी डॉल, पता है। हाँ, फिर क्या हुआ, फिर जो बदरिया की बुई थी वो उससे बहुत वो बहुत प्यार करती थी उससे। और जो बदरिया थी ना, वो भी अपनी बुई से बहुत प्यार करती थी। फिर जो बुई थी ना, वो बदरिया के लिए ड्रेस ले आई, तो वो बदरिया इतनी क्यूट उस ड्रेस में लग रही थी कि बुई उसकी फैन हो गई। फिर पता है क्या हुआ, उसके लिए उसको चूड़ी पहनाई, ड्रेस पहनाई, तो बदरिया इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी। हाँ, सब कोई उसको देख रहे थे। फिर बुई को आ गई गुस्सा कि उसको ऐसे मत घूरो,
लगा कि 4 झापड़ लगा दे। हाँ लेकिन हो गया, बंदरिया तो है क्यूट भाई, अब क्या कर सकते हैं। सो फाइनली आज के मुंडन संस्कार यहाँ पे पूरा होता है और ये हैं पूरी फ़ोटोज़, बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ हैं, हम लोग की बहुत प्यारी प्यारी मेमोरीज़ है। मैंने इसमें कोई भी फ़ोटोज़ छांट के हटाई नहीं है, कुछ अच्छी होंगी, कुछ बुरी होंगी, कुछ कैसे भी होंगी, मैंने सब डाल दी क्योंकि मुझे बहुत सारे ब्लॉग्स एडिट करना है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं सच में बहुत थक गई थी, बट बिल्कुल भी मैंने यहाँ पे कोई भी फ़ोटोज़ मिस नहीं किए, सारी फ़ोटोज़ डाल दी। होप सो आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरे लिए तो ये बहुत स्पेशल ब्लॉग है, बहुत ही प्यारी मेमोरीज़ के साथ। सो कुछ फ़ोटोज़ हमने ली क्योंकि हम लोग लास्ट में दर्शन करने गए थे, तो हम लोग लास्ट में ऊपर सिर्फ इतने लोग ही बचे हुए थे, तो जिनकी फ़ोटोज़ मेरे पास हैं तो वो सब मैंने इसमें डाल दी हैं, एडिट कर दी हैं। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा बिल्कुल कमेंट में आप बताना। मम्मा, डैडी, पांडे जी, मेरे देवर, मेरी बुआ, सब लोग थे यहाँ पे। सो मेरे लिए बहुत स्पेशल था और अमिशी का मुंडन संस्कार था, तो ये तो मेरे लिए स्पेशल होगा ही होगा। और मेरे घर में भागवत होने वाली है, उसका भी ब्लॉग मैं इसमें डालूंगी, कुछ एडिट करके शायद मिक्सअप करके 2 या 3 दिन का एक साथ करके ऐसे करके मैं डालूंगी। बट हाँ, मैं डालने की कोशिश करूँगी और इसमें आप बहुत भर भर के प्यार देना और कमेंट करना कि आपको बताना कि आपको ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा। सो कैसे लग रहे थे, ये फर्स्ट कोई मेरे घर में फंक्शन था जिसमें मम्मा डैडी आए हुए थे, ये पापा और डैडी कैसे लग रहे थे, बहुत ही स्पेशल था मेरे लिए ये ब्लॉग, बहुत ही स्पेशल मूवमेंट है मेरे लिए ये। सो मेरी बहुत बुरी बुरी फोटोज़ आई हैं, बट मैं कुछ भी नहीं हटाने वाली हूँ अब इससे। सो ये मेरा भाई है, ये मेरा देवर है, तो बहुत अच्छी अच्छी फोटोज़ हैं। पांडे जी हैं यहाँ पे, कुछ कुछ फोटोज़ हम लोग ने क्लिक करा ली थी, बाद में लास्ट में फोटोज़ कुछ क्लिक करा ली थी जाते जाते। तो मम्मा और माँ की फ़ोटोज़ यहाँ पे बहुत प्यारी आई थी, यहाँ पे चाची हैं मेरी। सो फोटोज़ बहुत अच्छी आई थी, मैंने कोई फोटोज़ हटाई नहीं है, कुछ थोड़ा फेस इधर उधर हो गया, बट कोई बात नहीं, इस बार चल जाएगा क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें एडिट करनी है। और माँ शारदा के आप लोग दर्शन करो, बहुत ही प्यारा मौसम था, बहुत ही प्यारे मौसम के साथ हम लोग गए हुए थे, बहुत ही प्यारा ब्लॉग है ये मेरा। सो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।